अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये पाकिस्तान चौक की KMC की गोश्त मार्केट है। आज से 50 साल पहले भी ये इससे बेहतर हालत में थी। और ये देखिए, अंग्रेज़ के ज़माने में मुझे यहाँ एक भाई ने बताया है कि ये 1936 में बनी हुई थी। 1936 में अंग्रेज़ जब गोश्त मार्केट बनाता था तो उसने हर एक ठिये के लिए एक ठिया बनाया हुआ था, जिसके ऊपर मार्बल का टॉप और साइड में जो है वो टाइल लगे हुए थे। इसी तरीके से इसके नीचे उन्होंने एक दरवाज़ा देके स्टोर बनाया हुआ था ताकि जो कसाब हैं वो अपना सामान रख सकें। मैं यहाँ पे कोई 35-40 साल बाद आया हूँ और देख के हैरान हो गया हूँ कि मार्केट बंद हो गई है। सिर्फ एक साहब जो हैं ये गोश्त की दुकान खोले बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, हौसला दे कि ये यहाँ बैठे हुए हैं, वरना तो ये मार्केट जो है किसी तरीके से खाली करा दी गई है। इस मार्केट के अंदर ये गोश्त का पोर्शन था जिसमें ये मुख्तलिफ़ ठिये होते थे, जहाँ ये बकरे का गोश्त बनता था और साथ में जो है वह गाय का गोश्त होता था। ये एक रॉ में 5 ठिये हैं, दूसरी रॉ के अंदर इसी तरीके से 5-6 ठिये मौजूद हैं। इस बिल्डिंग की आप छत देखेंगे तो ये पुराने ज़माने की एंगल आयरन पे बनी हुई टीन की छत है। आज भी ये कायम व दायम है। इसकी खिड़कियां देखिए, वेंटिलेटर आज तक जो है वो सलामत है। ये पंखे उस ज़माने में लगे हुए हैं। कम से कम 20-25 फीट रॉड के ऊपर जो है ये पंखा लगाया गया है। इसकी लोहे की जालियां देखिए, मालूम नहीं अब तक जो है ये कैसे बची हुई हैं, वरना यहाँ तो लोहा भी बेच के खा जाते हैं। इस मार्केट में, इस गोश्त मार्केट के साथ आगे की तरफ ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीधे हाथ पे जो है सब्ज़ी मार्केट थी जिसका दरवाज़ा बंद है, शटर, और उल्टे हाथ के ऊपर एक मछली मार्केट होती थी। इसी तरह से वहाँ ठिये बने हुए होते थे। अब ये जगह जो है वो प्रेस के पास है, प्रेस का काम हो रहा है और ये सब्ज़ी मार्केट का इलाका है जिसका गेट बंद है। और सुना गया है कि यहाँ पे भी कोई प्रेस है। ये हम गोश्त मार्केट से बाहर निकल के आते हैं तो ये मेन हक्कानी चौक है। ये मेन हक्कानी चौक को रंग और रोगन लेपा पोती करके खुशनुमा बना दिया गया है। और ये हक्कानी चौक के साथ पुरानी इमारतें हैं और इन इमारतों में इस इलाके को धर्मशाला कहा जाता था। इस धर्मशाले के बिल्कुल सामने ये एक खस्ता हाल बिल्डिंग है जो निगार होटल के नाम से थी। हमारे एक जानने वाले अजीज़ यूसुफ अली कांचवाला थे, उनका कहना था ये इनके आबा व अजदाद की बिल्डिंग थी। अब तो तकरीबन डिमोलिश हो गई है। और ये रोड सामने मैक्लोड रोड को जाता है और सामने मैक्लोड रोड के बिल्कुल रेलवे का इलाका शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में इसको गोदी कहा जाता था। गोदी का मतलब गालिबन जो है वो गोडाउन या वेयर हाउस वगैरह होते होंगे जो माल बर्दारी में होता था। इसी तरीके से ये सीधे हाथ पे बिल्डिंग डिमोलिश हो गई है। ये बिल्डिंग या इससे आगे वाली बिल्डिंग के अंदर
एक बहुत मशहूर बैतुल क़याम होटल था और ये बैतुल क़याम होटल में 1974-76 के अंदर हिप्पीज़ जो यूरोप से आया करते थे वो रहते थे। ये एक सस्ती जगह थी। इसी के बराबर में एक कश्मीर होटल था जहाँ पे बाद में जो है एक शराब का डिपो बन गया था, जहाँ से ज़ियाउल-हक़ के ज़माने में गैर मुस्लिमों को शराब दी जाती थी। ये एक मार्केट है, गालिबन ये बैतुल क़याम मस्जिद वाली मार्केट है, जिसमें नीचे प्रिंटिंग प्रेस है। इस वक्त सुबह 9 बजे बंद पड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग देखिए, धर्मशाला बिल्डिंग में कह रहा था, और ये इलाका धर्मशाला के नाम से मशहूर है। ये देखिए क्या खुशनुमा जो है वो ग्रिल बालकोनी में लगी हुई है। एक ग्रिल पे धर्म लिखा हुआ है और दूसरी पे शाला लिखा हुआ है। इसके साथ बीच में ये एक ऊपर जाके एक गोल गैलरी है और इसी धर्मशाला के साथ ये दूसरी एक बिल्डिंग है, जहाँ पे आप देखें पुरानी बिल्डिंग है और लोहे की ग्रिल लगी हुई है और पुरानी लकड़ी की जाफरियाँ भी लगी हुई हैं। ये देखिए एक मज़ीद करीब से आप ये धर्मशाला में हैरानी की बात ये है कि इस बिल्डिंग का ये गेट भी देखिए उस ज़माने का है, लोहे का, जबकि इस इलाके में ज़्यादातर गेट बिल्डिंगों के लकड़ी के हुआ करते थे। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको वो गेट भी दिखाएंगे। अब मैं इस बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ। अंदर आने के बाद जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो ये बता रही है कि ये रेनोवेट हुई है, ये पुराने ज़माने का डिज़ाइन नहीं है। इसी तरीके से ये धर्मशाला से कनेक्टेड एक और बिल्डिंग है, इसको भी धर्मशाला ही कहा जाता था और ये एक इसके बीच में रास्ता था, लेकिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट करके मस्जिद बना के रास्ते को बंद करके दोनों बिल्डिंगों को अलहदा कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें पाकिस्तान चौक, हक्कानी चौक में ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 बिल्डिंगों के यूनिट होते थे और जो आपस में एक दूसरे से मरबूत होते थे। ये देखिए जो कहा जाता है कि चौल, ये ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में इन इलाकों में बाथरूम का एक कंबाइंड सिस्टम होता था। ये मखदूश हालत में बाथरूम है। जल्द ही इस पर कोई कब्ज़ा करके कोई दुकान, कोई स्टोर, कोई प्रेस बना लेगा। ये जो बालकोनी नज़र आ रही है, आप ये देखेंगे, इसको जो है वो चौल कहा जाता था कि इसके ये चारों तरफ या तीनों तरफ फ्लैट होते थे और बीच में एक बालकोनी कॉमन सी होती थी जो राहदारी का भी काम करता था। ये इसकी पहली मंजिल है और अब हम वापस जो है KMC बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और जहां मैंने आपको गोश्त मार्केट, मछली मार्केट और सब्ज़ी मार्केट के मुतालिक बताया था। अब ये देखिए निगार होटल और बैतुल क़याम होटल के पीछे की बिल्डिंग कितनी आपको मखदूश नज़र आ रही है, उसकी बैक साइड। इन इलाकों में जो पुराना कराची के इलाके हैं,
जो के ली मार्केट से लेके 18 मीटर से लेके नुमाइश तक फैले हुए हैं, जिसमें मंच रोड, रणछोड़ लाइन, सोल्जर बाज़ार है। वहाँ पे अब भी इस किस्म की इमारतें हैं। ये अब आप देखिए, असल में जो चीज़ मैं देखने आया था और जिसकी वीडियो बनाने आया था वो ये KMC की बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग होती थी और इलाके के तमाम मकीन जो है गोश्त, सब्ज़ी और मछली की ख़रीदारी यहीं से करते थे। उस ज़माने में गलियों में या कहीं पे ये बनाने का रिवाज नहीं था। और ये एक एंट्रेंस इसकी ये होती थी अंदर जाने की, और एक मेन एंट्रेंस जो थी गोश्त मार्केट में जाने की ये थी। लेकिन इस जगह पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, ये सीढ़ी के पास एक ठिया लगा हुआ होता था मुर्गी वाले का, और वो मुर्गी वाले का सिर्फ एक ही ठिया होता था और उस ज़माने में देसी मुर्गी होती थी। अंदर जो है वो गोश्त के तो कई ठिए मौजूद थे, लेकिन चिकन का उस ज़माने में इतना रिवाज नहीं था। ये अब एक मंज़र आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से ये हक्कानी चौक पे पेट्रोल पंप नहीं था, और पेट्रोल पंप से मुत्सल या इसके पीछे जो जगह है वो रेलवे ग्राउंड है मशहूर, और लगता है ऐसा है कि ये रेलवे ग्राउंड की जगह पे ही इंक्रोचमेंट है। ये हक्कानी चौक है जिसको कुछ रेनोवेट करने की कोशिश की है, और इसका क़ुतर पहले के मुकाबले में कम हो गया है। और ये सामने जो है ये पेपर मार्केट की मेन गली है, और इसमें सीधे हाथ पे पहले एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसके बाहर हैंड पंप लगा हुआ होता था। ये जगह जो है स्वीपर्स की रिहाइश की जगह थी, और यहाँ पे ये एक गुलाम मोहम्मद साहब का जो है तहरीर भी लिखी हुई है, और इनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। लेकिन अब इस जगह पर जो है वो जो स्वीपर्स की रिहाइश थी वो ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, और ये DMC साउथ बन गया है। ये कोने वाली जो बिल्डिंग है उसके साथ जो गली जाती है वहाँ पे सैफ़ी स्कूल है, और ये दीवार जो सामने नज़र आ रही है ये कदीम आराम बाग थाना है, और इस आराम बाग थाने के सामने KMC का बाग है, और आगे जाने के बाद रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है। ये रास्ता न्यू चाली की तरफ जाता है। यहाँ पे अब ये मुकम्मल तौर पर पेपर मार्केट बन गई है, और इधर एक ख़ास मशहूरी ये है कि यहाँ पे बुरहानी हॉस्पिटल है। और अब बुरहानी हॉस्पिटल पहले इस गली में ही होता था, लेकिन अब इसकी एक्सटेंशन होके ये पिछली गली तक जो है फैल गया है, और इसके बाद फैलने के बाद अब इसकी मेन एंट्रेंस जो है वो पीछे वाली गली से हो गई है। इस इलाके में आगे जाके कुछ पुरानी इमारतें बची हैं। यहाँ पे एक और अहम बात ये है कि ये एक पुरानी उजड़ी हुई बिल्डिंग नज़र आ रही है। नहायत ही अहम बिल्डिंग है, नहायत ही अहम बिल्डिंग है। इसका नाम मॉडल स्कूल था। ये मॉडल स्कूल था
और इस इलाके का मशहूर स्कूल था और बड़ी मशहूर हस्तियों ने यहाँ तालीम हासिल की है। यहाँ पे भी इसको डिमोलिश अब तो हो गया है, लेकिन अंदर आप ये देख लें कि वो प्रेस और प्रिंटिंग और ये फाइलों की, किताबों की दुकानें की कब्ज़ा ग्रुप ने बना दी हैं। यही नहीं बल्कि ये फ्रंट पे ये शटर बने हुए हैं, दुकानें भी बना दी हैं। ना जाने ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये यहाँ की मशहूर गोरियों की मस्जिद है, गालिबन दाऊदी मस्जिद कहलाती है। और ये रोड पे ख़त्म होने के बाद उल्टे हाथ पे जो है वो पुरानी हॉस्पिटल है। और इस बिल्डिंग पे यहाँ पे इसकी बाउंड्री ख़त्म होने के बाद बराबर में इब्तदाई पुरानी हॉस्पिटल था। अब ये यहाँ से लेके इस बिल्डिंग की पुष्ट तक जो है वो एक्सटेंड हो गया है। नो पार्किंग महकूमे थाने आरामबाग। अब यहाँ पे मैंने आपको दो इमारतें दिखाई हैं, जिसमें ये एक मॉडल हाई स्कूल था, अहम इमारत है। और अब जो है ये स्कूल तो नहीं रहा, लेकिन स्कूल ना रहने के बाद भी ये किसके मसरफ में है, इसका मालिक कौन है, इसका किराएदार कौन है, इसकी लीज हुई है या क्या मामलात हैं, इसमें से कोई पर्दा उठाए तो बात है। नस्ला टावर, तिजोरी टावर से तो लोग तिजोरियां भर रहे हैं। ये सामने इसी तरीके से जो स्वीपर्स की आबादी थी, यहाँ पे भी इसको ख़त्म करके टीएमसी का ऑफिस बना दिया गया है। ये एक पीछे आप देखेंगे बुलंदो बाला बिल्डिंग नज़र आ रही है, शायद सूरज की रोशनी तंग करे। ये भी बिल्डिंग बहुत बाद में बनी है और गालिबन ये भी गवर्नमेंट की प्रॉपर लैंड पे नहीं बनी है। ये किसी न किसी लैंड पे कोई इंक्रोचमेंट है या ऐसी बात है, क्योंकि ये भी रेलवे ग्राउंड से मुत्सल है। ये अब एक बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पता नहीं पहले क्या था। क्योंकि यहाँ पे मार्केट वहाँ ख़त्म हो जाती है, तो गालिबन या तो ये जो ये स्वीपर्स की रिहाइशगाह थी उसी की कोई जगह थी, और यहाँ पे भी जो है वो बिल्डिंग बनाई जा रही है। कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, किसकी ज़मीन है, अल्लाह ही जाने कौन बचा। नाज़रीन, ये एक हमने हल्का फुल्का जायज़ा लिया है। बेसिक मकसद तो यहाँ पे केएमसी मार्केट को देखना था, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो मेरे जहन में आज से 30-35 साल का मंजर था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी कब्ज़ा माफिया ने अपना काम दिखा दिया है। ये देखिए, अब दाखिल होते थे इसमें, ये उल्टे हाथ पे सब्ज़ी मार्केट थी, सीधे हाथ पे जो है वो मछली की मार्केट थी, और ये जो है वो गोश्त मार्केट थी।